अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है साजिद तारड़ साहब ने, बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए हैं। थैंक यू आजू। और सर, लोग बड़ा पसंद कर रहे होते हैं आपकी बात को कि एकदम खरी-खरी बात आप करते हैं, ज़रा भी लाग लपेट नहीं होता। तो आज भी हम इसी किस्म की बात आपसे तवक्को करेंगे सर। क्या देख रहे हैं आप जो बार-बार एक तो ये जो ऑडियो लीक्स चलती चली जा रही हैं और इमरान खान ने एक बार फिर बाजवा साहब का नाम लिया है और एक बार फिर आर्मी की तरफ इशारा है। साथ-साथ हम आज जो है ज़रा रशिया और यूक्रेन को भी कवर करने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पे भी सुना गया है कि 4 प्रोविंसेस में जो है रशिया का दावा है कि उन्होंने वहाँ पे कब्जा किया है, तो वो कहाँ तक सही है? आरजू, आज 3-4 चीजों पे मैं खुद जो आज जो रिसेंट दुनिया के जो है न्यूज उन पे बात करना चाहूंगा। एक तो वो जो नई वीडियो आपने कहा है, दूसरा बाजवा साहब अमेरिका तशरीफ ला रहे हैं, और उसके बाद रशियन एनेक्सेशन है उसके, और चौथा यहाँ पे आजकल फ्लोरिडा में बहुत बड़ा तूफान एक आ रहा है। फ्लोरिडा में यहाँ पे आज उसके बारे में काफी बातें हो रही। लेकिन पहले मैं शुरू करना चाहूंगा कि आज जो पाकिस्तान के अंदर हालात, और दूसरा मैंने आपको पहले मुबारक दी कि आपका पेट्रोल 15-12 रुपए कुछ सस्ता हो गया है। लेकिन देखें कितने दिन कितने मिनट रहता है वो। अब वो लेकिन जो 2-4 चीजें खासकर आप जो खान साहब ने आज फिर दोबारा वो आर्मी पे, हमारी एस्टेब्लिशमेंट पे अटैक किया उन्होंने इनडायरेक्टली, और फिर उन्होंने उनको जानवर के साथ तशबीह दी। उन्होंने कहा न्यूट्रल जानवर होता है, बल्कि उन्होंने, मैं समझता हूं कि उससे भी ज्यादा अटैक जो आरजू ये किया है उन्होंने कहा है कि आप अगर सोशल मीडिया के लोगों को पकड़ते फिर रहे हैं तो आप अब सरहदों पे हिफाजत कौन कर रहा है। और ये सर्कमस्टांसेस जो मैं जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं कि जो बाजवा साहब यहाँ पे आ रहे हैं, मेरा पहले भी एतराज था इस चीज पे कि देखें, आप जब अपने मुल्क से बाहर जाते हैं तो वहां पे आपकी इज्जत अफजाई इस लिहाज से होती है कि आपके अपने मुल्क के अंदर हालात क्या है, आपकी अपने मुल्क के अंदर इज्जत क्या है। अब मैं उसकी एक और साथ इसके चीज जोड़ूंगा। मुझे अभी याद है, एक पुरानी मेरे जहन में आ गई कि आप कुछ लोग फजलुर रहमान साहब ने तालिबान के साथ नेगोशिएशन के लिए भेजे थे अफगानिस्तान। तो तालिबान, जिनको आप पत्थर के जमाने के लोग समझते हैं, उन्होंने कहा था कि उस्ताद जी, आपको पाकिस्तान के हर जलसे में डीजल डीजल करके बुलाया जाता है, आपकी तो पाकिस्तान में अपनी इज्जत कोई नहीं। आप हमें कह रहे हैं कि पाकिस्तान से नेगोशिएट करें, पाकिस्तान के साथ बातें करें, तो आपकी अपनी कोई वेट कोई नहीं है। और यही हालात आज मैं दुख के साथ, बल्कि इन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर भी जो इन्होंने तकरीर की, और आज फिर उन्होंने उसको दोहराया एडवर्ड कॉलेज में जाके, और उन्होंने जिस तरीके से, मैंने शायद पहले भी अर्ज किया था कि रोमन सिविलाइजेशन के टाइम से ये बात आ रही है कि जब किसी सोसाइटी या कंट्री को तबाह करना होता है, वहां के जो हिफाजत करने वाले, चाहे पुलिस हो चाहे फौज हो, उनके खिलाफ नफरतें फैला दी जाती, तो वो सोसाइटी ऑटोमेटिकली कोलैप्स कर जाती। आज इन्होंने बच्चों के स्कूलों में जाके, जो एक मासूम दिमाग होते हैं, अभी वो ग्रो कर रहे होते हैं, उनके जहन में इन्होंने अपनी एस्टेब्लिशमेंट, अपनी फौज के खिलाफ नफरतों के बीज बो रहे हैं। मैं इनको किस तरीके से कहूं, ये मुहब्बत, और ये वही फौजियों के खिलाफ नफरतें फैला रहे हैं जिनके अभी 3 दिन पहले दोबारा एक हेलीकॉप्टर गिरा जिसमें 6 फौजी शहीद, और सैलाब जदगान की हेल्प कर रहे थे। लेकिन अब इनको रोकने वाला, वो कहते हैं ना, अब ये अनस्टॉपेबल हो चुके हैं, अनस्टॉपेबल। 2-3 वीडियो ऊपर नीचे इनकी आ चुकी है, लेकिन फिर भी जो वो देखिए, वो बच्चे कहते हैं नहीं जी नहीं, ये तो 21वीं सदी का पैगंबर है, ये तो गलत बात कर ही नहीं सकता। आज उन्होंने क्या नाम है उनका, अपना आपके राना सनाउल्लाह साहब ने अहमद मीर के प्रोग्राम में जो कहा, उन्होंने कहा हमने इनके नाजेबा वीडियो भी देखी हैं, लेकिन फिर भी उसका भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये वो भी निकाल दें तो वो ये कहेंगे कि ये जी ये गलत वीडियो है, ये इनकी बचपन की वीडियो है। अच्छा है तो वीडियो, तो क्या फर्क पड़ता है? ठीक है ना। पहले भी देखें, जब हमारे मुफ्ती साहब जो थे अपने, वो दोस्त के घर में गए तो उन्होंने शादी कर ली वहां उनकी वाइफ से, तो पहले क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क? बिल्कुल। हाँ, तो कम से कम इमरान खान को फर्क नहीं पड़ता। मैं कहता हूं उस पार्टी जो उनके नीचे है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो
उन्होंने एक नया मजहबी कल्ट शुरू कर रखा है ना, वो कहते हैं कि 21वीं सदी का पैगंबर आएगी। मेरा मकसद है कि जब बल्कि मुझे दुख होता है कि हमारे पाकिस्तान के मौलवी जो पहले हर चीज पे सड़कों पे आके फैजाबाद धरनों पे धरने और फ्रांस के एम्बेसडर के पीछे पड़ जाते थे, आप लोग अपने घर के एम्बेसडर का क्या करोगे जो रोजाना आपको चैलेंज करता है, रोजाना गलत, कभी पैगंबर बना देता है, गलत नंबर उनके बता देता है, कभी कहता है हाथ जुमरा ना करो, पीटीआई के लिए काम करो, कभी कह देता है कि अमर बिल मारूफ है, कभी कहता है कि ये मैं तबलीग में जिहाद। ये मौलवियों का कारोबार तो ये कर रहा, मौलवी पता नहीं कहां डर के छुप के पीछे बेच के घुस गए, मुझे तो ये समझ नहीं आती। लेकिन ये कि वो देखें अब इस वक्त जो सर्कमस्टांसेस है, मेरी समझ से बाला तार है, मैंने बड़ा कोशिश किया है कि इसको फाइंड आउट किया जाए कि बाजवा साहब आ रहे हैं और आके हुक्म भी तकरीबन सुना 1 हफ्ते से ज्यादा रहे हैं आप। अब 3 लोग जो है एक ऐसे मुल्क से आ रहे हैं ऊपर नीचे, लेकिन क्या वजह है सर उनके विजिट की, कुछ मालूम हुआ है? उसके बारे में जो वॉशिंगटन डीसी के अंदर जो अफवाहें उड़ रही हैं वो ये उड़ रही हैं कि ये 6 महीने की या साल की एक्सटेंशन के लिए ही इज टेस्टिंग द वाटर्स। ये लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं, मैं इसके बारे में कंफर्म नहीं कुछ कह सकता। ये लोग अपने अंदाजे लगा रहे हैं कि शायद ये आ रहे हैं कि अपने 6 महीने साल की एक्सटेंशन ले, तो उसके बारे में इनकी क्या ओपिनियन है। लेकिन ये कि इसकी ओपिनियन का क्या फर्क पड़ता है, अमेरिकन जो है खुद लाचार है। यूक्रेन के अंदर देख लिए क्या कर सके, अफगानिस्तान से ये किस तरीके से सर छुपा के वहां से भागे, डेड बॉडियां 20 बच्चों की उठा के कंधों पे आए वहां से। ये खुद लाचार है, इनको कुछ पता नहीं इनके साथ क्या होने वाला है। तो इनकी अप्रूवल लेना देना, और फिर उसके बाद सबसे बड़ा जो इस वक्त वॉशिंगटन डीसी में 2 मेजर फिल्टर लग चुके हैं, उनको बाईपास किस तरह करेंगे? एक आपकी यहूदी लाबी का है, दूसरा भारतीय लाबी का है। अमेरिका इस वक्त इन 2 लाबीज के बगैर 1 इंच भी नहीं हिल सकता। तो फिर यहां बार बार आके इनके कदमों में पड़ना, तो इनकी मशवरे लेना, इनकी खुशामदीद करना बेफैज। उसकी वजह ये है ना, देखिए तीन एक मेजर प्लेयर्स आ रहे हैं पाकिस्तान से, 3 वजीर खारजा आया है, उसके अपने ऑब्जेक्टिव थे, वो अपनी लाबी करके गए। दूसरा शहबाज शरीफ साहब अपनी लाबी करके गए हैं। इमरान खान है वो 25,000 रुपया दे के आप यहाँ पे लाबी करा रहे हैं वॉशिंगटन डीसी में। अब बड़े में जो मोहतरम है वो आ रहे हैं बजाय, और वो भी अपने चक्करों में, सब अपने चक्करों में, यानी बाजवा साहब भी अपने चक्कर। उसमें आरजू लाखों डॉलरों के खर्चे होंगे, लाखों। यहाँ 5 स्टार होटलों में तो ठहरते नहीं, 7 स्टार होटलों में ठहरते हैं। लेमोजीन में गाड़ियां भागती हैं, वैसी एक, मेरा मकसद है टेंट लग जाते हैं, देगे पकती हैं, मेरा मकसद। और ऐसे मुल्क जहां पे 4 करोड़ आदमी बगैर छत के बैठे हैं और डेंगू से मर रहे हैं, हैजे से मर रहे हैं, वाटर बॉर्न डिजीज से। और वहां पे जो हमारे वो जो रूलिंग एलीट है, डुअल नेशनल माशाल्लाह, वो आती है, वो फिर वॉशिंगटन डीसी को घूमे फिरेंगे। मौसम आजकल अच्छा है, अभी ज्यादा ठंड नहीं हुई। यहाँ पे देखेंगे, घूमेंगे, मॉल पे घूमेंगे, व्हाइट हाउस के आसपास घूमेंगे, खाबे शाबे खाएंगे। लेकिन ये कि काश कि मैं इनको दुख उन लोगों का पता चलता जो 4 करोड़ जो है वो आपके सड़कों पे है। इस वक्त सड़कों पे नहीं है, खुले आसमान के नीचे है। और मैं ये बताऊंगा कि उन जो खुले छत के, खुले आसमान के नीचे जो बच्चे परवरिश पाएंगे वो कहाँ जाएंगे, उनका क्या मुस्तकबिल है। फिर आप कहेंगे कि टेररिज्म बढ़ जाता है, फिर आप कहते हैं चोरियां बढ़ गई, फिर आप कहेंगे डाके बढ़ गए। उनके पास चॉइस क्या है? बिल्कुल, आपको मैं बताना चाहूंगा, यही होने जा रहा है सर, आगे यही होता देख रहे हैं हम। आरजू हजरत उमर के दौर में कहते हैं जब कहत पड़ गया था तो उन्होंने कहा था चोरी की सजा माफ कर दी। तो आपके ऊपर ये टाइम आ चुका है कि 4 करोड़ लोग अगर चोरी करें तो उनको सजा नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उनके पास खाने को कुछ नहीं। और आज एक जो नई खबर जो देखने में आई है कि आपके सी पैक के जो मंसूबे हैं वो चाइना ने बिल्कुल उन पे कहा है कि हम आगे इस पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। आपने जो 26 करोड़ डॉलर खा लिया, आपने 26 बिलियन, वो आप रखें। आपने उनके ऊपर जो पिज़्ज़े वीज़े बनाए हैं वो एंजॉय करें आप। हम आगे इसमें नहीं चलेंगे, क्योंकि आप हमारी जान की तहफ़्फ़ुज़, चाइनीज हमारे जो लोग हैं वो पाकिस्तान जाके खुश नहीं हैं क्योंकि आपने उनको सेफ्टी प्रोवाइड नहीं की है। 2 दिन पहले भी एक डॉक्टर और बल्कि 2 चाइनीज को मारा गया कराची में, इसी वजह। और दूसरा, उन्होंने जो आपके तवानाई के प्रोजेक्ट्स लगाए थे आपने उनको पैसे नहीं दिए, आप उनकी बिलिंग नहीं करते, आपने हर तरीके से उनको लूटा है।
उनके प्रोजेक्ट्स में डिले करके, रिश्वतें मांग मांग के, और उनको ओवर बिलिंग कर करके, उनके साथ ड्रामे कर करके, जमीनें खुद उनकी जहां जहां से सीपैक की सड़कें गुजरती थी, जहां उनकी प्रोजेक्ट थे, आपने वहां जमीनें खरीद खरीद के बड़ा पैसा बनाया है माशाल्लाह। आपने पाकिस्तान में तो नहीं, लेकिन उन पैसों के साथ अमेरिका में, यूरोप में, दुबई में बहुत तरक्की की आपने, उसमें कोई शक नहीं। और वो आपसे माफी मांग गए हैं चाइना वाले। और जब आप अब रेलिवेंट नहीं रहे आप, उसकी वजह यह है, दुनिया को पहले आप अफगानिस्तान बेचते रहे, अब वो भी फॉर सेल नहीं है, वो डायरेक्ट कतर के हाथ में चला गया और वहां से खाने को कुछ नहीं है। और उसके बाद आपने कोशिश की कि चाइना की दोस्ती बेचें, दुश्मनी बना के अमेरिका को। सीपैक का वो भी आपने कैश करा लिया $26 बिलियन में। अब आपके पास बिलावल भुट्टो साहब ने अगले दिन कैश कराने की कोशिश की है सैलाब को, कि ये दुनिया का पोल्यूशन है। तो मेरे भाईजान, भुट्टो भाईजान, ये पोल्यूशन चाइना का है मेरे वीर, वहां उनसे पैसे मांगे। अमेरिका का पोल्यूशन पाकिस्तान नहीं पहुंच रहा। इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा पोल्यूटर चाइना है, उनसे पैसे मांगो जाके, उनसे लो पैसे। इस वक्त यहाँ पे टैक्स पेयर जो है वो मुसलसल डिबेट है। हाँ, थोड़े बहुत ये वो कहते हैं छिलके देखते रहेंगे आपको, ताकि थोड़े बहुत, लेकिन ये वो जो जिस तरह आप समझते हैं डॉलरों की बारिश, कि वो आपके बड़े बड़े प्रोजेक्ट लंदन में, दुबई में ये फाइनेंस करें, वो नहीं अब करते। ये ना अमेरिका करेगा, ना ये करेगा, वेस्ट करेगा। उसकी वजह ये है कि इनको यूक्रेन ही बहुत है। यूक्रेन आज एनेक्सेशन हो रही है वहां पे, और रशिया बिल्कुल स्ट्रांग है अभी तक, वो बड़े खुशी से खड़े हैं। और इस वक्त उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। और दुनिया की इकॉनमी वैसे भी स्लगिश है, चाइना की इकॉनमी भी स्लगिश है। इस वक्त अगर नजर आ रहा है जो रैपिडली तरक्की करता नजर आ रहा है, वो भारत नजर आ रहा है। उसके फैक्टर है। मुझसे बल्कि कई अगर दोस्तों को तकलीफ हो इस बात की सुन के, तो मेरे साथ डिबेट कर लें इस पे, क्योंकि मैं यहाँ अमेरिका में बैठा हूं, और अमेरिका इस वक्त बिल्कुल हर बड़ी कंपनी का सीईओ जो है वो भारतीय है। वो अपना चाइना के सारा कारोबार उठा के भारत में ले जाएंगे, और वो फाइनेंशियली और स्ट्रांग हो जाएंगे। लॉबी उनकी स्ट्रांग है। और जब सबसे बड़ा दुनिया का प्रॉब्लम फाइनेंशियली होता है, जब फाइनेंस में आप स्ट्रांग हो जाते हैं, बाकी आपका इन्फ्लुएंस भी उसी के साथ बढ़ जाता है। अब हर चीज को अब खरीद सकते हैं। तो सर, वो अपने काम से काम भी तो रखते हैं ना। हमें तो हर किसी के मामले में टांग अड़ाने की आदत है। अब तो अफगानिस्तान ने भी हमें कह दिया कि जी अपने काम से काम रखो, हमारे लिए बात ना करो दुनिया से। नहीं, आप टांग नहीं अड़ाते, आप सिर्फ वहां जाते हैं जहां से डॉलर नजर आए। आरजू, मैंने बड़ी डीपली स्टडी किया है। आपकी हर पॉलिसी लीड करती है डॉलर की तरफ और करप्शन की तरफ। आपको पैसा मिले तो आप सब कुछ कर लेते हैं। 75 साल से, आज की नहीं बात हो रही, 75 साल से। अयूब खान साहब ने इसकी बुनियादें रखी थी, उन्होंने भुट्टो को तैयार किया। ज़ियाउल हक साहब ने नवाज शरीफ दिया, ज़हीरुल इस्लाम साहब ने हमारा ये क्रिकेटर दे दिया। ये आपका टोटल सारा आपका जो है मंसूबा है। और अब देखें कि अब चौथा बंदा कौन तैयार होता है। पहला तजर्बा इन्होंने किया था इमरान प्रोजेक्ट नंबर 1, वो तो फेल हो गया। उसमें इन्होंने कोशिश की है, मैं गलत बात नहीं थी, इन्होंने कोशिश की कि सब्स्टिट्यूट मिले आसिफ जरदारी का और नवाज शरीफ का, लेकिन सब्स्टिट्यूट का ये जो उनको प्रोजेक्ट था फेल हुआ है उनका, क्योंकि इनके पास ना 200 बंदों की टीम थी, जो इन्होंने झूठ बोला। और फिर उसके बाद ये कि ना ये कोई एक भी पाई रिकवर नहीं कर सके, और बल्कि डीलें बनाते रहे, एनआरओ देते रहे, और इनका चेहरा दिखाने का और है, असल में कुछ और है। ये तो वीडियोस में भी सब खेले भी कर रहे हैं, और खत को कभी खत बनाते हैं, कभी उसको मेरा असल चेहरा वो देखे ना, साथ जो उनका वो जो उनका था। करप्शन तो इनके टाइम में भी हुई है। करप्शन तो इमरान खान के वक्त में जो रिपोर्ट आई थी, जब कभी हिस्टोरियन लिखेगा, इन्होंने पिछली दोनों हुकूमतों के रिकॉर्ड तोड़े करप्शन में। इन्होंने पीपल्स पार्टी और नवाज लीग दोनों के रिकॉर्ड तोड़े। मैं बल्कि सबसे बड़ा दुख होता था जब ये लोग नारा लगाते थे नवाज लीग के बारे में, नून लीग के, कि वो खाते हैं तो कुछ लगाते हैं। मैं कहता था देखो एक लोग क्या कहते हैं। अब वो अच्छा लगना लग गया नारा, क्योंकि भाई ये तो सिर्फ खाते हैं, लगाते तो कुछ भी नहीं, ये तो सिर्फ खाते हैं। पेशावर अभी बीआरटी का देखें आप, और जप्पा की करप्शन देखें आप। सर, अभी जो रिसेंटली फ्यूल प्राइस भी डाउन गया है, साथ साथ इसाक डार की भी वापसी हो गई, और मरियम नवाज और कैप्टन सफदर पे से भी केसेस खत्म हो गए, तो बनीगाला में तो यकीनन बहुत सब परेशान होंगे। जाहिर है परेशान है। वो तो देखे ना जी, वो उसके बारे में आज जो आपका शहबाज गिल साहब ने तो शुरली छोड़ दी ना। उन्होंने कहा जी अब देखें इसका भी हो गया, अब वालिद के भी केस खत्म हो जाएंगे। ठीक है,
देखिए जाए फिर आप अदालतों के पीछे पड़ जाएंगे, अभी और क्या होगा, यही होगा ना। अब उनके कैरेक्टर असैसिनेशन करेंगे जजों की, जहां से इनको मर्जी का फैसला, मर्जी की चीज ना मिले उसके पीछे पड़ जाते हैं। जो इनका बात इस वक्त हमारे अमीरुल मोमिनीन कर रहे हैं चीफ इलेक्शन कमीशन के बारे में, जो 70 साल के जो न्याजी साहब हैं, उनको कहते हैं कि उनका पालतू है ये नून लीग वालों का। देखें ये इनके किरदार है, ये इनके अल्फाज हैं, यही तरबियत है उनकी, यही बच्चों की। देखें बच्चों की तरबियत क्या कर रही है, ये कहते हैं जिहाद की तैयारी करा रहे हैं, जिहाद की तैयारी। मगर सर ऐसी हालात में जो है वो आर्मी चीफ का एक्सटेंशन आपको लगता है क्या सही होगा अगर कर दिया गया? दुनिया में और तो कहीं नहीं होता, ये पाकिस्तान में हर वक्त होता रहता है कि एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन मिल रही है। आरजू, वो आपने बड़ा गलत क्वेश्चन किया। उसकी वजह ये है, आपने कहा ये गलत होगा, मुझे ये बताया इस मुल्क में कभी ठीक हुआ है कुछ? आप मुझे बताएं किसी चीज का भी जवाब बनता है कि आपकी एजेंसियां उठा के एमएनएस को लाके बजट पास कराएं, वो ठीक था? वो 75 साल से इस कौम को धोखा दिया जा रहा है, वो सब जायज था वो जो आज गलत होगा? मेरा एक क्वेश्चन मार्क है, मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन मार्क है। मुझे दुनिया का कोई शख्स, फिलासफर, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, कोई टीचर, कोई मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी सिर्फ मुझे यह बता दे कि आपका मुल्क एक नुक्ते के ऊपर खड़ा हो गया आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट पर। क्या यह पाकिस्तान के साथ इंसाफ है? पाकिस्तानी अवाम के साथ इंसाफ है? और तीसरा मेरा आखिरी क्वेश्चन यह है, दुनिया आपको किस नजर से देख रही है आज, इंक्लूडिंग भारत? तो भारत तो हमें किसी खाते में ही नहीं ला रहा। लेकिन छोटी सी मिसाल, हर चीज इस वक्त, पूरी लड़ाई जो है, पूरा युद्ध जो है, पूरा चारों सूबे लड़ रहे हैं हालते जंग में। आप सिर्फ एक शख्स की अपॉइंटमेंट, सिर्फ एक शख्स की। अच्छा सर, अगर इमरान खान की मर्जी से आ जाता है आर्मी चीफ, फर्ज करें इमरान खान की बात सुन ली जाती, कौन भरोसा करेगा फिर? आर्मी चीफ का भरोसा कौन करेगा? आरजू मेरिट पे क्यों नहीं आता? मुझे ये मर्जियां क्यों आए इस चीज पे? मर्जियां हमेशा से मर्जियां चली है सर, हमेशा से मर्जियां चली है। तो हमेशा से आप इसीलिए तो आप डिफॉल्ट भी तो हो चुके हैं ना। इसीलिए तो 4 करोड़ लोग हैं बददुआएं दे रहे हैं, उनके सर के ऊपर छाती कोई नहीं 4 करोड़ के ऊपर, क्योंकि मर्जियां होती रही है, मेरिट नहीं हुआ। जहां तक मैंने सुना है जियाउल हक भी इसी तरह आए थे, जियाउल हक की बारी नहीं थी, जियाउल हक को लाया गया। मुशर्रफ की बारी नहीं थी, मुशर्रफ को लाया गया। हमेशा से यही होता है पाकिस्तान में। हम, यही तो बात है ना असल में आरजू, यही तो इशू है ना। वो कह देते हैं भी हमने किया तो सब कर रहे हैं, यही तो कहते हैं भी हमने कौन सा बुरा किया है, सब कर रहे हैं। मैंने चोरी की, रिश्वत ली, तो क्या किया? सब कर रहे हैं, सब खा रहे हैं, यही तो सब हो रहा है। से सब कर रहे हैं, चलो करते। लेकिन देखे ना दुनिया आपको किस नजर से देख रही है। मैं बात तो ये कह रहा हूं कि आप भाग भाग में वॉशिंगटन डीसी में आते हैं, आपका क्या ख्याल? इन्हें नहीं पता कि आपके हालात क्या है? आपको सारा दिन लौंडे लपाड़े जो है गालियां देते हैं ट्विटर पे। इनको पता नहीं है कि बिलावल भुट्टो साहब की सिर्फ हुकूमत 25 मील में है। इनको पता नहीं शहबाज शरीफ की बात चलती ही नहीं है। वो क्या अडियाला जेल में नहीं चल रही थी बात? एक रावलपिंडी के बॉर्डर पे, रावलपिंडी के बॉर्डर पे इस्लामाबाद और पंजाब पुलिस आपस में लड़ पड़ी थी। इन्होंने, इस्लामाबाद ने सूबा सरहद से पुलिस मांगी, उन्होंने जवाब दे दिया। सीसीपीओ लाहौर की बात हुई थी तो पंजाब पुलिस ने कहा था इनको वापस नहीं भेजेंगे। आपका क्या ख्याल है, अमेरिकन एम्बेसियों को ये सारा नहीं पता, ये ड्रामा? तो आपसे क्यों मिलेंगे भाई? आपको क्यों इज्जत क्यों दे? वो हाँ, तस्वीरें आपके साथ तस्वीरें खिंचाई हैं उन्होंने वाकई, लेकिन आप ये कहें ना कि ये जो स्टोरियां बना लेते हैं ना जी, वाह जी वाह, वो जी सारी दुनिया हम जी बहुत कर रही है, हमारे कदमों में पड़ गई है, तो ये हो गया है, वो बातें नहीं है। उसकी वजह ये है कि आपके मॉरल्स नहीं है। आपका मुल्क इस वक्त इंतशार का शिकार है, आपका मुल्क ऑलमोस्ट टूट चुका है, क्योंकि सूबे अलग अलग बिहेव कर रहे हैं, फेडरेशन ना होने के बराबर है। मगर तो सर वो बेचारे कहाँ जाएं जो फ्लड में बर्बाद हो गए, उनकी तरफ कोई नहीं देख रहा है, या फिर अपनी कुर्सियों में लगे हुए। फिर वॉशिंगटन में आने का क्या मतलब? फिर ये भी तो बताएं, वॉशिंगटन डीसी सोल्यूशन है? ये नहीं देंगे आपको सोल्यूशन, ये पैसे मांग रहे नहीं। और दूसरा यहाँ पे एक और बात है, इनके अपने हालात। मिड टर्म इलेक्शन में जो बाइडेन की पार्टी तो हार रही है इलेक्शन, रिपब्लिकन आ रहे हैं इसमें। फिर तो बाइडेन को मिलने का इस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ पींगे बढ़ाने की क्या जरूरत है? फोटो खिंचाने के लिए। हाँ, फोटो खिंचा के ड्राइंग रूम में लगा लेंगे, बिल्कुल ठीक बात। पोतों दोतों को सारी जिंदगी बताने के लिए ठीक है। मुल्क का कोई 5 लाख 6 लाख डॉलर, कोई 15-20 करोड़ का नुकसान करके अगर तस्वीरें ड्राइंग रूम में लग जाए तो अच्छा सौदा है, बुरा सौदा नहीं। नहीं, वैसे पाकिस्तानी में ये बड़ी आदत है,
एम्बेसीज में जाके भी फोटो बनाते रहते हैं, और किसी के जगह कहीं कोई लीडर मिल जाए तो भी फौरन ही पिक्चर बन जाती है। लेकिन सर, वो बेचारे फ्लड विक्टिम्स क्या करें, अभी तक यही न्यूज आ रही है कि वो वही मुसीबत में पड़े हुए हैं और कोई देखने वाला नहीं, ये अपनी अपनी कुर्सियों में अपनी सियासत में लगे। आरजू इन्होंने क्या जाना, ये तो जाना चाहते ही नहीं ना, इनको तो बू आती है उनसे। मैं तो कह रहा हूँ वहां के आपके कोई जो अच्छे कोई लोग इंडस्ट्रियलिस्ट उनकी मदद करना चाहते हैं, वो ट्रक भेजते हैं, उनसे पहुंचने के 20 माइल पहले ही वो लूट लिए जाते हैं। तो उनकी मदद किस तरह की जाए, क्योंकि आप तो नौज बिल्ला, बल्कि जो आपने वो अगले दिन जो वीडियो देखी कि 1-1 किलो आटे के लिए वहां लड़कियों की इज्जतों से खेला जा रहा है। लेकिन ये कि देखें, अगर जो कुछ भी है, खुदा की जात तो देख रही है, जस्टिफाई, देयर इज समवन टू जस्टिफाई, वो जस्टिफाई करेगा। लोगों की दुआएं बद दुआएं सुनी जाती हैं। आई स्टिल बिलीव इन मिरेकल्स एंड आई स्टिल बिलीव इन कार्मा। जो करते हैं, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। ये जो मैंने ज्यादातर जो देखा है, जिन्होंने लूट के बाहर करप्शन से चीजें की हैं, सुकून नहीं, पैसे से सुकून नहीं आता, बिल्कुल, पैसे से इज्जत नहीं आती, किरदार साजी नहीं आती, किरदार नहीं बनते, शराफत नहीं बनती। लेकिन इन चीजों मैं इनको क्या कह सकता हूँ, मैं दुआ खैर ही कर सकता हूँ इनके लिए, और क्या कर सकता हूँ। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, और मैं भी कर्मा पे बहुत ज्यादा बिलीव रखती हूँ, और मुझे लगता है कि ये लोग जो कुछ कर रहे हैं ये पलट के इनकी तरफ ही आएगा। और दुआ यही है कि जो लोग सैलाब की वजह से परेशान हैं और जिनके घर तबाह हो गए, उनकी कहीं से कोई खुदा मदद कर दे और उनको कहीं से आसरा मिल जाए। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। My थैंक यू pleasure. सो मच। थैंक यू सर।